नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठ में। आज हम बात करेंगे किसने क्या कहा। किसने क्या कहा मतलब महत्वपूर्ण कथन जो है, नारे हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे पहले महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा, क्या क्या नारे दिए, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो महात्मा गांधी जी के द्वारा सबसे पहले बात करें, हे राम। अगर आपसे पूछे हे राम किसने कहा, तो वो कहा किसने? महात्मा गांधी जी ने कहा। अब बात करें अगर महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? करो या मरो का नारा दिया। करो या मरो का नारा दिया। ठीक है। अब बात करें और क्या क्या कहा महात्मा गांधी जी ने। तो महात्मा गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भारत के अजात शत्रु हैं। क्या है? अजात शत्रु हैं। ठीक है। ये शब्द कहे। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा भारतीय संस्कृति पूरी तरह क्या है? हिंदू है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संस्कृति पूरी तरह हिंदू है, संस्कृति पूरी तरह हिंदू है, यह शब्द किसने कहे? तो महात्मा गांधी जी ने कहे। और महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? यह एक ऐसा चेक है, यह एक ऐसा यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। जिसका बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। और महात्मा गांधी जी ने कुछ कहा। अब बात करते हैं नेहरू जी के बारे में। अगर हम नेहरू जी के बारे में करें बात सॉरी, नेहरू जी के बारे में बात करें, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? आराम हराम है। यह नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया। और जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या कहा? अरविंद घोष एक क्या है? एक उल्का थे। ये शब्द के अरविंद घोष को क्या कहा था? उल्का कहा था। और क्या बात कही थी? अगर हम बात करें नेहरू जी ने और क्या कहा था, नेहरू जी ने कहा था क्रिप्स शैतान के वकील हैं। क्रिप्स शैतान के वकील हैं। शैतान के वकील हैं। और क्या कहा था नेहरू जी ने? गोखले गोखले भारत के
भारत के प्रथम कूटनीतिज्ञ थे? प्रथम प्रथम कूटनीतिज्ञ तिज्ञ थे, ये बात कही थी नेहरू जी ने कही थी। और नेहरू जी ने क्या बात कही थी? नेहरू जी ने, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ। समाजवादी हूँ। ठीक है, ये बात भी कही थी। और नेहरू जी ने क्या बात बोली थी? अगर हम नेहरू जी के बारे में बात करें तो और नेहरू जी ने क्या बात बोली थी? नेहरू जी ने एक और महत्वपूर्ण बात बोली थी। क्या कहा था नेहरू जी ने? हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर है। ठीक, हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर है। हमने सिर दर्द से छुटकारा पाने से अच्छा सिर कटवाना बेहतर है। ये शब्द भी नेहरू जी ने कहे थे। अब बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह ने क्या कहा था? भगत सिंह भगत सिंह ने क्या कहा था? तो भगत सिंह का एक महत्वपूर्ण नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। क्या है? इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, भगत सिंह का नारा है। और भगत सिंह जी ने क्या कहा था? भगत सिंह जी ने कहा था, साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का नाश हो। ठीक है। और मंगल पांडे ने क्या कहा था? मंगल पांडे जी ने, मंगल पांडे ने क्या कहा था? तो मंगल पांडे ने कहा था, मारो फिरंगी को। अगर आपसे पूछेगा मारो फिरंगी को यह ना शब्द किसने कहे थे, तो ये कहा था मंगल पांडे ने, मारो फिरंगी को। ठीक है। चर्चिल ने क्या कहा था? अगर हम बात करें चर्चिल ने, चर्चिल ने क्या कहा था? तो चर्चिल ने कहा था, गांधी अर्धनग्न फकीर है। अर्धनग्न फकीर है। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था, अर्धनग्न फकीर है। यह शब्द किसने कहा थे? चर्चिल ने कहे थे। अब बात करते हैं लाला लाजपत राय की। लाला लाजपत राय जी ने क्या कहा था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जी ने कहा था
कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। ह्यूम कौन थे? जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। फिर बात करते हैं वल्लभ भाई पटेल की। तो वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था? वल्लभ भाई पटेल, पटेल के क्या शब्द थे? कर मत दो, कर मत दो। अब बात करें अगर सुरेंद्र नाथ की। सुरेंद्र नाथ की, तो इन्होंने कहा इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है। इंग्लैंड हमारा क्या है? पथ प्रदर्शक है। इंग्लैंड हमारा पथ प्रदर्शक है। ठीक। मदन मोहन मालवीय जी ने क्या कहा था? मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय ने कहा था मैं भारत का भिखारी हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मैं भारत का भिखारी हूं, ये शब्द किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था मैं भारत का भिखारी हूं। चित्तरंजन जी ने क्या कहा था? चित्तरंजन, चित्तरंजन जी के क्या शब्द थे? मैं विद्रोही हूँ, स्वराज विद्रोही जाति है, जरूरी है। मैं विद्रोही हूँ, मैं विद्रोही हूँ और स्वराज विद्रोह जरूरी है। मैं विद्रोही हूँ और स्वराज विद्रोह जरूरी है। जरूरी है। और क्या कहा था? हमारा नारा है नष्ट करो, नष्ट करो। आपसे पूछेगा हमारा नारा है नष्ट करो, नष्ट करो, ये किसने कहा है? जो चित्तरंजन दास जी ने कहा है। ठीक है। सावरकर जी का नारा क्या था? सावरकर, पूछ लेगा सावरकर जी का नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम मुख्यतः दो राष्ट्र हैं। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मुख्यतः दो राष्ट्र हैं। ये किसके शब्द हैं? ये आपके सावरकर के शब्द हैं। मोतीलाल नेहरू के क्या शब्द थे? मोतीलाल नेहरू, तो मोतीलाल नेहरू की अगर हम बात करें तो उनके शब्द थे गोखले स्वशासन के महान देवदूत थे। गोखले स्वशासन, स्वशासन के महान देवदूत थे। महान देवदूत थे।
अगर हम बात करें लाला लाजपत राय जी की, लाला लाजपत राय, तो लाला लाजपत राय जी का एक और था नारा, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। यह नारा किसने दिया था? भी लाला लाजपत राय जी ने दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। मौलाना अब्दुल अब्दुल कलाम आज़ाद की, कलाम आज़ाद की। तो उन्होंने नारा दिया कि नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ। नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, जिन्ना राजनीतिज्ञ। यह बात किसने कही? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने बात कही। सर सैयद ने क्या कहा? सर सैयद क्या कहा? हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो आंखें हैं। हिंदू मुस्लिम भारत माता की दो आंखें हैं। यह बात कही थी सर सैयद ने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन क्या शब्द थे? लॉर्ड कर्जन का शब्द था, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है। ठीक है, यह बात किसने कही थी? लॉर्ड कर्जन ने कही थी, गिर रही है। चितरंजन दास का एक है, समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। चितरंजन दास समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है। बंदी गृह, यह बात किसने कही थी? चितरंजन दास ने कही थी। ठीक है, अब बात करते हैं लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय का एक और याद कर लीजिए। लाला लाजपत राय रखिएगा, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी मेरे शरीर पर, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगी। कील साबित होगी। यह बात कही थी लाला लाजपत राय जी ने कही थी। कब कही थी? जलियांवाले बाग कांड के बाद कही थी। ठीक है, अब बात करते हैं
अगले अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की। बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात कही थी। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बात कही गई थी। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा भारत ने अपनी आवाज कांग्रेस के द्वारा प्राप्त की थी। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है। और क्या दिया था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह शब्द सुभाष चंद्र बोस जी के थे। आजादी दूंगा। ठीक है। आजादी दूंगा। अगला बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। इसकी बात करें, दादा भाई नौरोजी, इनके क्या शब्द थे? तो इन्होंने कहा भारत भूख से मर रहा है। भारत भूख से मर रहा है। यह शब्द किसके हैं? दादा भाई नौरोजी के हैं। अगला देखते हैं, गोखले साहब ने क्या कहा था? गोखले साहब ने कहा था, कर्जन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया। कर्जन ने वही किया जो औरंगजेब ने किया। यह शब्द किसने कहे थे? गोखले साहब ने कहे थे। अगर एक बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, हमारा आदर्श, हमारा आदर्श दया यातना नहीं, आत्मनिर्भरता है। हमारा आदर्श दया सॉरी, दया याचना नहीं, आत्मनिर्भरता है। आत्मनिर्भरता है। वल्लभ भाई पटेल जी के क्या द्वारा क्या और क्या कहा गया था? वल्लभ भाई पटेल
वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा एक और बात कही गई थी, यदि हम पाक की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक यदि हम यदि हम पाक की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में ही अनेकों पाक मुल्क बन जाएंगे। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि होता है। जो स्वदेशी होता राज्य होता है, जो स्वदेशी राज्य होता है वही सर्वोपरि होता है। सर्वोपरि होता है। आखिर में एनी बेसेंट ने क्या कहा? तो एनी बेसेंट ने कहा, सारी हिंदुत्व प्रणाली पश्चिम से बढ़कर है। ठीक है। तो ये बात कही गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? वेदों की ओर लौट चलो। ठीक है। वेदों की ओर लौट चलो। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, क्या कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम मातरम। ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।